Hi everyone, welcome back to this channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make home science lesson plan in B.Ed final year. आज हम देखने वाले हैं कि हम गृह विज्ञान पाठ योजना कैसे बनाएंगे और आज का हमारा टॉपिक है गृह शिल्प। तो आज हम देखेंगे गृह शिल्प पे ये लेसन प्लान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास, आपका जो भी क्लास होगा, तो क्लास 6 है तो यहाँ पर आप क्लास 6 लिखेंगे। देन है आपका लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका है पीरियड या कालांश, आपके क्लास का जो भी पीरियड होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिर है आपका सब्जेक्ट में होगा आपका गृह विज्ञान। फिर आपका स्कूल, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखेंगे। देन आपका डेट या दिनांक, आपकी टीचिंग जिस डेट को होगी आप डेट लिखेंगे। फिर है आपका आगे अवधि या ड्यूरेशन, यहाँ पर आप लिखेंगे 35 से 40 मिनट आप फिल करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है गृह शिल्प। तो आज हम देखेंगे गृह शिल्प पे ये लेसन प्लान। देन है आपका सामान्य उद्देश्य या पूर्वत, ये क्या होता है, आपकी गृह विज्ञान पाठ्य योजना पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो देखिए यहाँ पर 5 से 6 पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके 20 लेसन प्लान में, मीन्स आप जब भी B.Ed फाइनल ईयर में हैं, आप B.Ed का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपको 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं। और 20 लेसन प्लान में आपका ये जो सामान्य उद्देश्य होता है इसमें के जो 5-6 पॉइंट्स होते हैं वो सब में सेम होते हैं, इसलिए बार बार ना लिखना पड़े तो यहाँ पर पूर्वत लिख दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, आप बच्चों को जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं गृह शिल्प, तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए छात्र गृह विज्ञान के गृह शिल्प के अर्थ के बारे में जान सकेंगे, छात्र गृह शिल्प के महत्व को समझ सकेंगे, छात्र गृह शिल्प के बारे में जानकर उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। तो ये हो गया आपका पॉइंट। अब है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, आप जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें जो जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं पढ़ाने में, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, चार्ट हो गया, लपेट श्यामपट्ट हो गया, पॉइंटर हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं शिक्षण सहायक सामग्री में। नेक्स्ट है आपका पूर्व ज्ञान या प्रीवियस नॉलेज, आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रखते होंगे। तो यहाँ पर देखिए छात्र गृह शिल्प के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों से। अब है आपका प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन, आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, बच्चों के वास्तविक ज्ञान से संबंधित हो, ऐसे कुछ आप क्वेश्चन करेंगे और आगे आके आपका समस्यात्मक आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर मीन्स आप कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ मीन्स जो प्यूपिल टीचर होगा वो जो क्वेश्चन पूछ रहा होगा वो यहाँ पर होगा। फिर है स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में बच्चे संभावित उत्तर देंगे। फिर आपका शिक्षण विधि में यहाँ पर आपकी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हो रहा है क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चे उसका आंसर कर रहे हैं इसीलिए। तो देखिए आपका क्वेश्चन होगा, गृह विज्ञान एक व्यवस्थित विषय है, इसका रेखांकित वाक्य क्या है। तो आपको दिख रहा होगा कि कौन सा जो वाक्य है वो रेखांकित है, तो ये बच्चों से आप क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे कहेंगे गृह विज्ञान। अब आप क्वेश्चन करेंगे गृह विज्ञान किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो बच्चे कहेंगे गृह और विज्ञान। फिर आपका क्वेश्चन होगा गृह शब्द का अर्थ क्या है, तो बच्चे कहेंगे घर। अब आपका क्वेश्चन होगा घर या गृह शिल्प के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप उद्देश्य कथन कहेंगे, छात्रों आज हम सब गृह शिल्प के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण, आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, यह आपका होता है विकासात्मक प्रश्न। फिर है आपका प्रेजेंटेशन क्या होता है, आपका प्रस्तुतिकरण, किस तरीके से आप बच्चों के सामने अपने इस टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से आ जाती हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर है टीचिंग पॉइंट में आप लिखेंगे गृह शिल्प। अब आपका है आगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़, आप बच्चों से जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो और जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो सारा इसमें आ जाता है। फिर आपका स्टूडेंट एक्टिविटीज़ है, टीचिंग मेथड है, इवैल्यूएशन एंड ब्लैक बोर्ड वर्क है। ब्लैक बोर्ड वर्क क्या होता है, आप जब भी बच्चों को कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो जो भी आपके एक्सप्लेनेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो सारी चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे।
तो देखिए यहाँ पर आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। गृह शिल्प के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर बच्चे मौन हो जाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आप स्पष्टीकरण विधि के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए गृह शिल्प एक व्यवस्थित विषय है। यह विषय मुख्य रूप से बालिकाओं की शिक्षा का अनिवार्य विषय है। इस विषय को उपयोगी तथा सामान्य घरेलू जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। गृह का शाब्दिक अर्थ है घर। घर वह स्थान है जहाँ हम सभी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। गृह शिल्प को गृह विज्ञान, गृह कला, घरेलू विज्ञान या घरेलू कला भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। अब है आपका बोध प्रश्न। आप बच्चों से क्वेश्चन कर लेंगे गृह शिल्प का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बच्चे कहेंगे घर। तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। हम अपना जीवन कहाँ व्यतीत करते हैं, तो बच्चे कहेंगे घर पर। अब आपका आगे है श्यामपट्ट एवं निरीक्षण कार्य। आपको मैंने अभी बताया, जो भी आप एक्सप्लेन करेंगे सब में से आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे, ताकि बच्चे और भी आसानी से समझ सकें आपके एक्सप्लेनेशन को। तो वही चीज़ है, यहाँ पर बच्चे लिखेंगे अपनी अपनी नोटबुक में और आप क्लास में राउंड ला के निरीक्षण करेंगे। अब है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे जितना भी आपने अभी तक पढ़ाया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पुनरावृत्ति के प्रश्न। गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, गृह विज्ञान को और किन नामों से जाना जाता है, गृह को सुंदर कैसे बनाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब आप देख रहे हैं आगे जो आपको यहाँ पर अभी तक आपने गृह शिल्प के बारे में बताया है। अब आप दूसरा टीचिंग पॉइंट पढ़ा सकते हैं, गृह शिल्प का महत्व। ये आप अपने दूसरे टीचिंग पॉइंट में पढ़ा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ आया होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं पढ़ के ही बता दे रही हूँ कि क्या है गृह शिल्प का महत्व। घरेलू व्यय को व्यवस्थित करना, ये आपका गृह शिल्प का महत्व है। बालिकाओं का प्राथमिक चिकित्सा, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, समय का सदुपयोग, श्रम की बचत, पारिवारिक बजट बनाने में व्यय की बचत। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आप देख रहे हैं ये ब्लैक बोर्ड वर्क है आपका। गृह शिल्प के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो बच्चे बताएंगे खाना बनाना, सफाई करना, घर की सजावट, पारिवारिक बजट, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पाक कला, पाकशाला। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी ब्लैक बोर्ड पर। तो आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ आया होगा। अब आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे, गृह शिल्प के बारे में पढ़कर आइएगा। तो ये हो गया आपका लेसन प्लान एंड। आई होप कि आपको समझ आया होगा किस तरीके से आप बनाएंगे लेसन प्लान। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। और प्लीज़ गाइस कमेंट कर दिया करिए, एक कमेंट कर दिया करिए। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, मुझे थोड़ी सी खुशी मिल जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।